उस मसले की वजह से चार लोगों की जान दांव में लग गई, जिसमें से 2 मौके पे ही फौत हो गए और एक आईसीयू में और एक इस वक्त उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। बहन का रिश्ता किया हुआ था तो वो काम कार नहीं करता था तो रिश्ता तोड़ दिया था। कहता नदीम कहता मैंने आज सबको ख़त्म कर देना है। मैंने कहा अम्मी ने कहा कि नदीम अंदर आओ बैठ के करते बात। कहता नहीं बैठना नहीं, आज मैंने सबको ख़त्म कर दिया। ऐसे उसने जब पिस्टल निकाला ना, मैंने पिस्टल पकड़ने की कोशिश की है, धक्का मुझे दिया है साइड पे, वहाँ उसने मुझे यहाँ पे मारा है। फिर बाद में मुझे वो छोड़ के भाई को फैर मारे हैं, भाभी को मारा है और अम्मी को मारने लगा था, लेकिन अम्मी के आगे बहन होगी, बहन को 3-4 पता नहीं फैर मार दिए थे। पहले 2 को मार के फिर आपकी बहन को मार के फिर अपने आप को भी फायर मार। हाँ जी, वो उसके भी मौके पे डेथ हुई। हाँ जी, उसकी मौके पे डेथ हुई है। एक बड़े भाई को सर पे फायर लगा था और एक इस जगह पे लगा हुआ था, और भाभी को भी एक सर पे मारा हुआ था और एक सीने पे मारा हुआ। दोनों को एक सीने पे और एक सर पे मारा हुआ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨੇ, ਨਾ मारदा। मेरी बहू को भी उधर गोलियों से हलाक कर दिया, मेरी बहू को भी, मेरे बेटे को भी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली धरती से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। कल यहाँ पे एक वाक़या पेश आता है, रिश्ते के छोटा सा मसला था जो मैंने भी बाहर गुफ्तगू लोगों से बात की, उनसे पूछा, एक छोटा सा मसला, ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। उस मसले की वजह से चार लोगों की जान दांव में लग गई, जिसमें से 2 मौके पे ही फौत हो गए और एक आईसीयू में और एक इस वक्त उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं क्या मामला पेश है। बाहर जनाजा पड़ा और सामने भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? इरफान। इरफान भाई, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। बस खुदा की मर्ज़ी थी। ये हुआ क्या था? बस बहन का रिश्ता किया हुआ था तो वो काम कार नहीं करता था तो रिश्ता तोड़ दिया था। तो बहन को यही करता था कि मैंने तुम्हारे साथ ही शादी करवानी। कहती नहीं, मैंने भाई अगर नहीं मानती तो मैंने नहीं करवानी है। तो उसके बाद कल हमारी ईस्टर थी, ईद थी, तो कल हम आए हुए थे अम्मी उनों के घर। तो 6 बजे के 5-10 मिनट है, इतने बजे वो आया, भाई बाहर से आया है, उसको गरेबान से पकड़ के लाया, लॉक किया। कौन है यार 6 बजे? नदीम आया है। नदीम है कौन? नदीम वो जिसका रिश्ता किया हुआ था बहन की तरफ। अच्छा, आपका होने वाला बहनोई था नदीम? हाँ जी, हाँ जी, रिश्ता तोड़ दिया था। कहता नदीम कहता मैंने आज सबको ख़त्म कर देना है। मैंने कहा अम्मी ने कहा कि नदीम अंदर आओ बैठ के करते बात। कहता नहीं बैठना नहीं, आज मैंने सबको ख़त्म कर दिया। ऐसे उसने जब पिस्टल निकाला ना, मैंने पिस्टल पकड़ने की कोशिश की है, धक्का मुझे दिया है साइड पे, वहाँ उसने मुझे यहाँ पे मारा है। तो जब दूसरा फैर चलाने लगा, मैं फटाफट वाशरूम में चल गया अपनी जान बचाने के लिए वाशरूम में। तो धक्के मारने लगा, भाई को पकड़ के ना गरेबान से उधर ही ले गया। उसको यही कह रहा है देखिए तेनू भी मार दूंगा तो तेनू भी अज मार दूंगा। अच्छा, वो आपको और आपके बड़े भाई को मारने हैं? हाँ जी, और फिर बाद में मुझे वो छोड़ के भाई को फैर मारे हैं, भाभी को मारा है और अम्मी को मारने लगा था, लेकिन अम्मी के आगे बहन होगी, बहन को 3-4 पता नहीं फैर मार दिए थे। बहन वही जिसका रिश्ता आप लोगों ने ख़त्म किया? हाँ जी, इसी तरह। बाद में फिर मैं तो बाहर चला गया था, बाद में थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो खुद अपने आप को उसने फैर मारे हैं। तो उसने पहले 2 को मार के फिर आपकी बहन को मार के फिर अपने आप को भी फायर मारा? हाँ जी, वो उसके भी मौके पे डेथ हुई? हाँ जी, उसकी मौके पे डेथ हुई है। अभी इस वक्त आपकी जो सिस्टर, उनकी कंडीशन कैसी है और किधर है? अभी वो आईसी में है। उन्हें कितने फायर लगे? मेरे ख्याल से 3 लगे हैं। 3 फायर लगे। हाँ जी, और भाई और भाभी को कितने लगे? 2 भाई को लगे थे, 2 भाभी को लगे थे। एक बड़े भाई को सर पे फायर लगा था और एक इस जगह पे लगा हुआ था, और भाभी को भी एक सर पे मारा हुआ था और एक सीने पे मारा हुआ। दोनों को एक सीने पे और एक सर पे मारा हुआ। इसी घर पे ये वाक़या? इसी घर में पीछे बरामदा है और कमरा है, उस कमरे के अंदर भाभी को मारा है उसने, और ये सामने बिल्कुल जो सहन है ना, सहन में दरवाज़ा एंटर होते साथ ही वहाँ पे भाई को मारा उसने। और ख़ुद इस जगह पर आकर, जिस जगह पे सब लेडीज़ बैठी हुई है, यहाँ पे सोफ़ा पड़ा था, इस जगह पर आकर बैठ के एंड पे उसने अपने आप को फायर किया। अच्छा, इधर ही बैठ के उसने अपने आप को फायर मारा? बिल्कुल इस जगह पर। 3 साल की थी तो वो साथ बैठी हुई, उसके सामने फैर की है। 1 साल की बेटी? हाँ जी, सारा खून उसके ऊपर गिर गया। बच्ची को नहीं उसने कुछ कहा। बच्ची सही है? बच्ची सही है।
तो जिनके माँ बाप चले गए दुनिया से, वो 3 बेटी हैं, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इनकी। हमने कोशिश की कि बाहर भी बात की जाए, लेकिन बाहर ऐसी कंडीशन नहीं थी कि किसी से हम बात कर सके। इस वजह से अंदर आके उनके जो छोटे भाई हैं उनसे हमने गुफ्तगू की। हम लोगों ने अपनी एफर्ट पुट की, हमने उनको रेस्क्यू किया, छोटी बच्चियों को रेस्क्यू किया, इनकी वालदा को रेस्क्यू किया, उनको करके हमने साथ घर में शिफ्ट किया ताकि वो लोग सेफ़ हों जिनको कुछ नहीं हुआ अभी तक, और जिनको हो चुका है उनमें से जिनकी सांसें चल रही हैं हम लोग उनको रेस्क्यू कर सकें। उतनी देर में ये हम लोग सोच रहे थे तो इरफान उतनी देर में भागता हुआ बाहर आया, इसके बाजू पे फायर लगा हुआ था, इसको मैं पकड़ के साइड पे ले गया। वहाँ पर जाके मैंने लिटा के इसके बाजू के ऊपर वाली साइड से मैंने पट्टी बांध दी और बाजू ऊपर कर दिया ताकि ब्लीडिंग जितनी कम हो। मौके पे आप लोगों ने खुद रेस्क्यू, फर्स्ट एड जो थी वो हमने इनको प्रोवाइड की। वो 1112 को हमने कॉल कर ली हुई थी। इस बच्चे को हमने रेस्क्यू किया पहले सबसे, उसके बाद इसकी सिस्टर को कपड़ा डाल के हमने रेस्क्यू किया। उतनी देर में 1112 आ गई। 1112 आ गई, फिर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पट्टी वो कर रहे थे, हमने इसको छुड़वाया कि ये अभी इस हालत में है कि अभी सर्वाइव कर सकता है। जिनको ज़्यादा एड की ज़रूरत है आप पहले उनके पास आए, हम उनके साथ लड़के उनको उनके पास लेके आए। इनकी सिस्टर को जो है उसको हमने फर्स्ट रेस्क्यू किया, फ़ौरन रेस्क्यू की। की सिस्टर को आप कह रहे हैं कि मैंने देखा है, कहाँ पे फायर लगे थे? उनको मेरे ख्याल से इस आइडिया यही है, बाद में मैंने डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भी यही है कि उनको सीने वाली साइड से फायर लगा है और ये जबड़े में से निकल के ये इस जगह पे फायर जो है ना टच होके निकल गया। यानी कि ये एंगल था उनकी जो गन से शूट किया गया ना, उसका ये एंगल था कि यहाँ से लग के जबड़े में से होता हुआ यहाँ से शूट होता है ना कि नीचे से फायर मारा जाए, क्योंकि वो नीचे ज़मीन पे गिरी हुई थी, नीचे ज़मीन पे गिर गई थी जब उन्होंने फायर किया ना। तो वल्लाह आलम अब किस एंगल से उसने मारा था, उस टाइम पे इस तरह का आलम था कि हमारे खवास खुद कायम नहीं थे। तो बहरहाल हमने यही देखा कि उसने गली के अंदर गिरी हुई के ऊपर भी फायर किया और खड़ी हुई के ऊपर फायर किया। टोटल 3 फायर उस बच्ची के ऊपर उसने किए हैं, 3 फायर किए, और उसके बावजूद वो बच्ची हिम्मत में थी और वहाँ पे जो है ना वो अपनी सांस उसके चल रहे थे, हिम्मत में थी, बैठी हुई थी। बाकायदा उसको कपड़ा देके हम लोग बिठा के बैठे हुए थे, जैसे ही 1112 आती है हम उसको रेस्क्यू करते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं मरियम नवाज साहिबा को जो वज़ीर आला पंजाब? मैं बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो सी वो बच्ची हैं 3 हैं, माँ बाप उनकी डेथ हो गई है, उनकी जो सी पढ़ाई के खर्चे हैं, वो किराए पे रहते हैं। ये मामला हमारे लिए हेल्प की जाए और हमें इंसाफ मिल जाए। जी मैं देना चाहूँगा, आपने बच्चे से पूछा है मरियम नवाज से, वो बेचारा क्या बताएगा, उस टाइम इस कंडीशन में नहीं है। इन लोगों के बारे में मैं बताना चाहूँगा, 40-45 साल से ये हमारे इस मोहल्ले में ही रह रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही नहायत ही शरीफ और नहायत ही जो है ना अच्छे लोग जिन्हें कहा जाता है ना, वो हैं। कभी किसी के साथ ऊंची नीची बात नहीं की, कभी किसी के साथ ऊंचे लहजे में बात नहीं की, ओए करके बात नहीं की। बहुत ही तमीज़ वाले और तहजीब वाले लोग हैं, कभी इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात है। और ये जो इनके साथ सानेहा हुआ है, बहुत ही यानी कि ना एक पसमानदा गरीब ख़ानदान के लोग हैं। ये डेली वेजिस पे काम करके अपने घर का, अपने बच्चों को पालने वाले लोग हैं। इनके कोई इतनी पसली इतनी नहीं है, किराए के घर में रह रहे हैं, वो पता नहीं किस तरह कुंबा अपना पाल रहे थे। बहुत ज़्यादा यानी कि ना पसमानदा हालात हैं। और अब 3 बच्चियां, असल नुकसान तो उन बच्चियों का हुआ जिनके माँ बाप दोनों वो एक झटके में जो है वो यतीम भी होगी और मस्कीन भी होगी। ठीक है, उनका कोई जो है ना वो पुरसाने खाल इस टाइम नहीं है। तो लिहाजा मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से खसूसी गुजारिश है कि इनके हालात पे कुछ थोड़ा सा रहम करके कुछ बच्चियों के सर पे शफ़क़त का हाथ है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ उनकी वालदा भी मौजूद हैं। वालदा से गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं क्या मामलात पेश हैं, क्योंकि मौके पे ये उस वक्त मौजूद थी। इनकी जान को भी उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरा था। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, क्या हुआ है? बस वो दरिंदा आया मेरे गोलियां मार गया मेरे बच्चों नूं। नहीं होना चाहिए, मैनू मार देंदा, बच्चों नूं नहीं मारने, ना मारदा। कल ये कितने बजे वो आया? जब रोज़ा खुलता है, कितने बजे? रोज़ा जो खुलता है, तो रोज़ा खुलता उस वक्त हाँ जी। आपके घर क्या इन्वायरमेंट हो रहा था उस वक्त, क्या दावत चल रही थी? हाँ जी, बैठे सी सारे। मेरा बेटा बाहरों आया, दरवाज़ा पोती ने दरवाज़ा खोला था, पूरी प्लानिंग के साथ आया था भाई। पोती ने दरवाज़ा खोला, भाई आया, उसको गिरेबान पकड़ के लेके आया है। अच्छा, पहले वो आपके बेटे का इंतज़ार करता रहा कि वो जब आए अंदर, उसके बाद उसे हम पकड़ के उसको मारे? जी जी
ਨਾਲ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ये बाहर गेट पे गोली अंदर से अंदर वाले गेट पे मेरे बेटे में बेटी ने मारिया गोलियां भी बेटी अभी किधर है? हॉस्पिटल में सही है? सीरियस है वो भी। हाँ, सर्विस में उसे मारा। हाँ, मेरे बेटे को मेरी बहू को भी उधर गोलियों से हलाक कर दिया, मेरी बहू को भी मेरे बेटे को भी। नाज़रीन, इस वक्त उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है। उनकी कंडीशन नहीं है कि वो इस वक्त बात कर सकें। आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। बाकी उनके छोटे भाई से भी गुफ्तगू की। कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें। डेली धरती से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।